हेलो एवरीवन, अगर आप भी 10th या 12th का ओपन स्कूल से एग्जाम देना चाहते हैं तो अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य में ओपन स्कूल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 10th और 12th के लिए। तो आप यहाँ पर ओपन स्कूल के एग्जाम के लिए अब यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। तो आप इसे कहाँ और कैसे फिलअप करेंगे, साथ ही यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करने होंगे। और यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा, जिसके लिए आप यूपीआई या नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड जैसे ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म फाइनल सबमिशन के बाद यहाँ पर उसे प्रिंट आउट लेकर किस केंद्र में आपको जाकर इस फॉर्म को जमा करना होगा, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलिंग। चलिए तो हम आ जाते हैं सर्च बार पर। यहाँ पर सिंपली आप टाइप करेंगे छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल। अब यहाँ पर उनका छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर का यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएगा, जिसपे आपको क्लिक कर कर उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। अब यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पर परीक्षा अगस्त सितंबर 2026 का यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें मेन क्रेडिट आरटीडी योजना के अंतर्गत परीक्षा हेतु आवेदन फॉर्म यहाँ से आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे नोटिफिकेशन में जो अगस्त माह की परीक्षा के लिए यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ है वो 1 जून से 30 जून तक का समय यहाँ पर दिया है। अगर मान लीजिए 1 जून से 30 जून तक अगर आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पाते हैं तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेस देकर, एक्स्ट्रा फीस देकर आप 3 जुलाई से 8 जुलाई तक यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। तो यहाँ पर इनका नोटिफिकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, तो आप फिर उनके मेन वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे यहाँ पर मेन वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा स्टूडेंट पोर्टल। फिर यहाँ पर उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप की प्रोसेस है उसमें आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले उन्हें मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन में लॉगिन कर कर आप उसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड से एंटर कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर गेट ओटीपी मैं यहाँ पर करूंगा। जैसे गेट ओटीपी करेंगे तो रिसीव हो जाएगा आपके मोबाइल पर। पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर कोई भी स्पेशल करेक्टर यूज नहीं करेंगे। यहाँ जैसे आप पासवर्ड सेट करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट लॉगिन यहाँ पर आ चुका। तो यहाँ पर सिंपली आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर सिंपल सा आपको आंसर देना है बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करना होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो यहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर स्टेप्स दिए गए। पहले आपको फिलअप करना होगा अपना एप्लीकेशन, उसके बाद यहाँ पर फोटो अपलोड करना होगा। फिर उसके बाद थर्ड में आप एडिट करना चाहते हैं तो अगर एडिट कर सकते हैं, अगर कुछ गलतियां होती है नहीं तो उसके बाद आप चौथे स्टेप में आएंगे जहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर जो पांचवा स्टेप है वो बहुत ध्यान से आप यहाँ सुनेंगे कि अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं और यहाँ पर उसका प्रिंट लेते हैं तो आपको यहाँ पर जिस केंद्र को आप आगे सेलेक्ट करेंगे वही केंद्र में और भी डॉक्यूमेंट के साथ और ये रिसिप्ट के साथ आपको वहां पर स्कूल केंद्र में जाकर आपको जमा करना होगा पेमेंट करने के बाद। तो उसकी हार्ड कॉपी आप जरूर यहाँ पर प्रिंट आउट निकालें। उसके बाद जो रिक्वायरमेंट आपके डॉक्यूमेंट है उसको भी उस पर अटैच कर कर जो आगे आप जो केंद्र सेलेक्ट करेंगे वही केंद्र में आपको जमा यहाँ पर करना होगा। उसके बाद आप आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर पूछा जाए हाई सेकेंडरी स्कूल या आपका हायर सेकेंडरी, तो यहाँ पर आपको अगर 10th के लिए भी फिलअप करना तो यहाँ पर आप जिला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर केंद्र का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जिसपे आप कोई भी आपके नियर बाई केंद्र को सिलेक्ट कर कर यहाँ पर आगे बढ़े पे आप क्लिक कर पाएंगे। तो याद रखेंगे जो भी आप केंद्र यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वहीं पर आपको फॉर्म और रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट जो आपके पास है उसको जाकर वहां पर जमा करना होगा। उसके बाद यहाँ पर 10 सम्मान यहाँ पर 10 जनरल का ऑप्शन दिया गया है, जिसपे अप्लाई पे जाना है। परीक्षा आवेदन पत्र भरे पे यहाँ पर ऑप्शन दिया गया अप्लाई पे, उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 10th जनरल, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, तो आप इसे 1 बाई 1 यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एज भी दिया गया है, कितने एज के स्टूडेंट्स यहाँ पर 10th के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पढ़ने के बाद यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आप सब कॉन्सेंट फॉर्म जो भी है इसको आप एक बार जरूर ध्यानपूर्वक से पढ़कर आगे बढ़े। उसके बाद यहाँ पर अब आप आपका विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी यहाँ पर एंटर है, फिर जन्म तिथि। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डिटेल्स है लिंग वर्ग वगैरह, उसके बाद दिव्यांग है नहीं है, जाति वगैरह आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो आपका स्थायी पता है जैसे पता वगैरह जो है आपका अभी जो प्रेजेंट
पता है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, या फिर आपके आधार पे जो पता है उसको भी आप यहाँ पर एंटर कर पाएंगे। जैसे कि आपका जिला ले लिया, उसके बाद यहाँ पर आपका विकास खंड ब्लॉक कौन सा आता है वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद पिन कोड सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर बैंक डिटेल, तो आप अपना बैंक भी दे सकते हैं या माता पिता का भी बैंक यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ पर जिनका बैंक अकाउंट आप फिलअप करेंगे उसी के ही नाम यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। उसके बाद आईएफएससी कोड यहाँ पर आप एंटर करेंगे, उसके बाद चेक बॉक्स करेंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर जो आपकी आईडी वो सक्सेसफुली यहाँ पर रजिस्टर हो चुकी है। अब उसके बाद यहाँ पर सिंपली आपको ओके करना है। जैसे आप यहाँ पर ओके करेंगे तो आप सेकंड स्टेप्स के लिए यहाँ पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर अब थर्ड स्टेप में हम आएंगे जहाँ पर आप एडिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप में देखेंगे कि आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर आपका यहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे अपलोड करने के बाद आप आएंगे थर्ड स्टेप में, तो यहाँ पर आपके डिटेल्स शो करेंगे, जैसे नाम वगैरह आप दे सकते हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, यहाँ पर डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया गया। अगर आप अभी भी चाहें तो यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया गया जहाँ पर आप एडिट कर सिंपली इसे सेव कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपको लग रहा है कि यहाँ पर आपके फॉर्म गलत है तो यहाँ पर डिलीट कर आप शुरू से यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फीस दिया गया कि आपको टोटल अमाउंट जो 10th की एग्जाम के लिए जो आपको फी करना है, पेमेंट करना है, उसके अमाउंट यहाँ पर दिया गया। अगर आपको सब डिटेल्स सही लगते हैं तो उसके बाद यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन में आ जाएंगे, जो है अपना फोर्थ नंबर का स्टेप। आप फोर्थ नंबर के स्टेप में आएंगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर फोर्थ स्टेप में देख सकते हैं यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को ओके करना होगा, टिक चेक बॉक्स करना होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपका पेमेंट सक्सेस नहीं होता और अकाउंट से आपका जो पेमेंट है वो यहाँ पर कट जाता है तो यहाँ पर आप 24 घंटा वेट करेंगे, नहीं तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पेमेंट ऑप्शन, जैसे ही हमने क्लिक किया तो अब यहाँ पर डिटेल्स चेक करने के बाद यहाँ पर आपके जो डिटेल्स वो आ जाएंगे और पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है जिसके आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड जैसे ऑप्शन आपको देखने मिलेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर यूपीआई पे चेक बॉक्स करना है। जैसे आप यूपीआई पे चेक बॉक्स करेंगे और यहाँ पर कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा जिसको आप कोई भी पेमेंट ऐप से स्कैन कर आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और याद रखिए कभी रिफ्रेश वगैरह नहीं करेंगे पेमेंट करने के बाद। जैसे आप पेमेंट करेंगे अब देखेंगे यहाँ पर जो आपका पेमेंट हो सक्सेसफुली यहाँ पर पेमेंट हो चुका है और इसका जो रिसिप्ट है आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो आप देखेंगे जो 5वां स्टेप है उस पर आपको जाना है, वहां से आप अपना जो रिसिप्ट है उसे यहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे और यही रिसिप्ट के साथ जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है आपके उसको आपको इसमें अटैच करना है। और उसके बाद यहाँ पर जो आपने केंद्र सेलेक्ट किया है उसी केंद्र में जाकर इसे आपको जमा करना होगा। तो यहाँ पर उसके भी डिटेल्स दिए गए हैं कि आपको कहाँ और कैसे जमा करना है, तो वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और ऐसे ही आप छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल के लिए यहाँ पर 10th या 12th के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर फोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना होगा। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो भी डिटेल्स यहाँ पर फिल करें तो केयरफुली एक बार क्रॉस चेक जरूर करें कि आपके जो डिटेल्स हैं वो सही से फिलअप हुए या नहीं तो आगे जाकर आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान देंगे। और पेमेंट करने के बाद अगर पेमेंट यहाँ पर कट जाता है और नहीं रिसीव होता तो उसे जरूर एक बार दोबारा चेक करें। चलिए, तो मैं ऐसी इंटरेक्शन वीडियो बनाते रहूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।